नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय नौसेना खरीद सकती है राफेल एम फाइटर जेट। भारतीय नौसेना को जल्द ही मिलने वाला है 11वां P-8I विमान। चीन को सबक सिखाने के लिए नोएडा की प्राइवेट फर्म ने तैयार किया शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र। गलवान हिंसा के बाद हमें पता चला था कि चाइना ने गैर परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया था भारतीय सैनिकों के ऊपर, और तब से भारतीय सेना मूड बना चुकी थी कि हमें भी उसी की भाषा में जवाब देना होगा, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच जो एग्रीमेंट है उसके तहत दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ राइफल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ऐसे में चाइना बहुत शातिर था और उसने हथियारों की बजाय गैर परंपरागत हथियारों से हमारे सैनिकों के ऊपर वार किया था। लेकिन इससे सबक लेते हुए अब नोएडा की प्राइवेट फर्म ने LAC पर चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र जैसे गैर परंपरागत हथियार बना लिए हैं। नोएडा की एक स्टार्टअप फर्म को ऐसे उपकरण बनाने का काम सौंपा गया था ताकि वे गैर घातक हथियार को तैयार कर सके, और यह हथियार भगवान शिव के त्रिशूल जैसा है। एपेस्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी ने बताया कि जब चीनियों ने हमारे खिलाफ गलवान संघर्ष में तार की छड़ें और टेसर का इस्तेमाल किया था, तब हमें भारतीय सुरक्षा बलों के लिए गैर घातक उपकरण विकसित करने के लिए कहा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए ऐसे ही टेसर और गैर घातक उपकरण विकसित कर लिए हैं। बता दें कि वज्र के नाम से स्पाइक्स के साथ एक मेटल रोड टेसर विकसित किया गया है, और इसका इस्तेमाल दुश्मन के सैनिकों पर आक्रामक रूप से हमला करने के लिए, हाथ से मुकाबला करने के साथ साथ उनके बुलेट प्रूफ वाहनों को पंचर करने के लिए भी किया जा सकता है। वज्र में स्पाइक्स भी होते हैं जो कि एक निश्चित सीमा के तहत करंट को भी डिस्चार्ज करते हैं और दुश्मन के सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में अप्रभावी बना सकते हैं। साथ ही इस कंपनी ने त्रिशूल का प्रदर्शन भी किया, जिसका उपयोग विरोधियों के वाहनों को रोकने के साथ साथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश करने की कोशिशों को रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने एक सपेयर पंच भी विकसित किया है, जो कि सर्दियों के दौरान दस्ताने की तरह पहना जा सकता है, और इसका इस्तेमाल हमलावर दुश्मन सैनिकों को करंट डिस्चार्ज के साथ 1 या 2 झटका देने के लिए भी किया जा सकता है। डैसॉल्ट एविएशन अपने राफेल मरीन जेट को भारत भेजने वाला है जनवरी 2022 में, ताकि इसकी क्षमता को प्रदर्शित किया जा सके, जिसमें कि ये इसकी जंप का प्रदर्शन करेगा, जो कि एक कठिन टेक ऑफ क्षमता होती है एयरक्राफ्ट कैरियर से। हालांकि राफेल मरीन भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ नहीं करेगा, लेकिन ये शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी यानी कि INS हंसा से अपना प्रदर्शन करेगा। भारतीय नौसेना प्रमुख पिछले साल ही कह चुके हैं कि MiG-29K INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से ऑपरेट किया जा सकता है, और MiG-29K को रिप्लेस करने के लिए भारतीय नौसेना मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स लेना चाहती है, जिसे कि वो भारतीय एयरफोर्स के MRFA टेंडर के तहत ही लेगी। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि वे अब 36 राफेल की जगह 114 MRFA डील को आगे बढ़ाएंगे। अगर भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना राफेल को चुनती है तो भारत के पास करीबन 171 यानी कि 171 यूनिट्स हो जाएंगी राफेल फाइटर्स की। और फ्रांस भारत को पहले ही कह चुका है कि वो 70% असेंबली शिफ्ट करने के लिए तैयार है। साथ ही वो मेक इन इंडिया के तहत पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार है। हालांकि राफेल मरीन में फोल्डेबल विंग्स नहीं है, जैसे कि FA-18 में है। अधिकारियों ने कहा कि INS विक्रांत सभी तरीके के एयरक्राफ्ट को रख सकता है, और इसीलिए अमेरिका और फ्रांस ने अपने अपने एयरक्राफ्ट का ऑफर भारत को किया है। हालांकि इंडियन नेवी अभी इन सब चीजों के ऊपर बातचीत कर रही है, और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किस कीमत पर ये देश सहमत होते हैं, जिसमें कि लाइफ साइकिल कॉस्ट और भविष्य में फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना भी है। भारत की कई कंपनियां भारतीय सेना के लिए डे साइट्स को सप्लाई करना चाहती है ड्रैगनऑफ स्नाइपर राइफल्स के लिए, जिसमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टार एरोस्पेस आदि शामिल है। इसके अलावा वो भारतीय सेना के लिए थर्मल इमेजिंग वेपन साइट को भी विकसित कर रहे हैं, जिसे कि टेवो राइफल में लगाया जाएगा, और इसके लिए भी BEL, टाटा ग्रुप और स्टार एरोस्पेस सामने आए हैं। भारतीय सेना हेलमेट माउंटेड कैमरा भी खरीद रही है प्राइवेट सेक्टर फर्म स्टार एरोस्पेस से। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी हाई रेजोल्यूशन डिजिटल स्पॉट स्कोप को भी विकसित किया है, जिसे कि स्नाइपर राइफल में लगाया जा सकता है। हेरॉन MK2 को अरुणाचल प्रदेश में तैनात कर दिया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में निगरानी करेगा। भारत ने लीज एग्रीमेंट पर भी साइन किया था हेरॉन मार्क 2 के लिए जनवरी 2021 में। हेरॉन मार्क 2 जो कि 30,000 फीट और 30 घंटे का एंड्योरेंस टाइम रखता है और रियल टाइम फीट कमांडर को भेजता है। भारतीय नौसेना को 11वां P-8I मैरीटाइम रिकॉग्नाइज्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जल्द ही मिलने वाला है बोइंग से, और ये इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के साथ आएगा। फ्रांस की डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने कहा है कि वो करीबन $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी भारत में, जिसके तहत वो भारत में ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल UAV काउंटर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।